जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता चल रहा है, यदि आपने हमारी अभी पहले नेक्स्ट वीडियो जो क्लास हुई है यदि वो नहीं देखी है तो जो इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं हमने, वो हमारी जो बंद क्लास हुई है वो वहाँ से जाकर दे सकते हैं प्लेलिस्ट से। और उससे आगे हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, यानी कि जो हमारे 4 नृत्य दे रखे हैं और इनमें से एक नृत्य ऐसा है जो देवों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि देव प्रिय नृत्य भी कहते हैं उसको। तो कुछ नंबर 1 है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भांगड़ा। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। सही है। तो कुचिपुड़ी को कहते हैं हम देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे जो कहाँ क्लासिकल डांस है, तो ये आंध्र प्रदेश का क्या है, हमारा क्लासिकल डांस है। कथकली कहाँ का है आपका, कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है आपका। और भांगड़ा जो है, ये भांगड़ा कोई क्लासिकल डांस नहीं है आपका। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी उत्तर से हुआ है। यानी कि एक नृत्य ऐसा है जिसका उद्गम पूर्वी उत्तर जो कहाँ से हुआ है, उद्गम की पूर्वी भारत में हुआ है। अब पूर्वी भारत से पहले तो आपके एकदम से पूर्वी का नाम दिया तो आपकी एकदम इमेज आनी चाहिए कि भारत में पूर्वी या जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का, जो कि आपके दक्षिण में स्थित है। कथकली कहाँ है, केरल का, तो ये भी दक्षिण में है। कुचिपुड़ी कहाँ है, ये भी नीचे का हिस्सा है, सब दक्षिण में। लेकिन मणिपुरी कहाँ का है आपका, ये पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आप थोड़ा कोशिश करा करो कि आप दो जो ऑप्शन होते हैं आपके 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन काट दिया करो कोशिश करके कि कौन सा गलत हो सकता है। और फिर बचे आपके 50% में आप श्योर हो जाओगे कि हाँ कौन सा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एचन महाराज का जो एचन महाराज का क्षेत्र है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो कहने का मतलब ये है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नृत्य से, पेंटिंग, लेखनवाद और संगीत से। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका नृत्य से, ये नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिंबावती देवी किस प्रकार से नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। तो कौन है ये, बिंबावती देवी। तो बिंबावती देवी किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी, तो यह आपकी मणिपुरी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख कला शैली है। तो आपकी रंगोली है ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र का एक मैंने आपको बताया है कि जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, तमाशा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागार जो संबंधित है वो कहाँ की, आपकी ऑप्शन सी तमिलनाडु से। एक कारागार धार्मिक लोक नृत्य है आपका, जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। जो बस्तर जिला है आपका एक, उसमें डंडारी नृत्य किस महोत्सव पर आयोजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए होली पर। होली पर क्या होता है आपका, ये बस्तर जिले में डंडारी नृत्य होता है। और आपसे बता जाना है कि बरसाना में एक होली खेली जाती है, लठमार होली। तो लठमार होली भी किस उत्सव पर मतलब खेली जाती है, वो भी होली के उत्सव पे ही खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। यानी कि शेखावती जो है इनके एक प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा गिद्दड़। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि गिद्दड़ के प्रसिद्ध रचयिता कौन है, तो वे कौन है, शेखावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्यों में से कौन सा है। यानी कि जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा जो महोत्सव मनाए जाते हैं या उत्सव मनाए जाते हैं, ये कि इसमें क्या होती है, इसमें मतलब एक युद्ध का प्रतीक है ये। तो ये हो गया हमारा मेघालय का बंबू नृत्य। जो मेघालय राज्य में एक बंबू नृत्य किया जाता है, इसमें क्या होता है, ये युद्ध संबंधी एक नृत्य शैली कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेवाना किसका जापानी रूप है। तो इक्वेवाना किसका जापानी रूप है, तो यह है फूलों की सजावट का। ऑप्शन बी हो जाएगा फूलों की सजावट। फूलों की सजावट को जापानी का एक रूप नाम दे रखा है इक्वेवानी। तो जापान में फूलों की सजावट को कहते हैं इक्वेवाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो जो आपका जो बंबू नृत्य है, देखो वो बंबू नृत्य शैली थी वो युद्ध से संबंधित, सही है, लेकिन ये खाली पूछा है कि जो बंबू नृत्य है ये कहाँ का है आपका, मिजोरम का, सही है, तो ये मिजोरम का हो जाएगा, मिजोरम में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बांस खड़े कर देते हैं, तो बांसों के माध्यम से ये बंबू नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, कर्नाटक राज्य की लोक भूमि है, यानी कि आप यहाँ से यदि रंगभूमि से आप कंफ्यूज हो रहेंगे, इसका मतलब है कि जो लोक नृत्य है वो कर्नाटक का क्या है, और आपने बहुत ही बार सुना होगा यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का क्या है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह है ब्रजभूमि का, ब्रजभूमि जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, मथुरा में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमाशा संगीत, देखो अभी मैंने आपसे बताया था ऊपर कि तमाशा, तमाशा संगीत जो नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र, तमाशा हो गया, और रंगोली ये कहाँ से हो गई, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, तो वो कौन सी है आपकी, ठुमरी, सही है, ठुमरी कैसी, ऑप्शन बी हो जाएगा ठुमरी। तो ठुमरी जो है ये गायक सॉरी गयाल शैली जो है ये आपकी सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो जो कर्नाटक का संगीत पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुरंदर किसकी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, जो हमारा क्लासिकल डांस है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सामवेद से लिए गए हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो संगीत का जनक भी किसे कहा जाता है, सामवेद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। निम्नलिखित, सही है। राग, देश किसकी प्रहार गाया जाता है, यानी कि एक राग है, मतलब एक गीत है कि देश किस प्रहार पर गाया जाता है, तो ये क्या है आपका, प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, या रात्रि के द्वितीय पहर में, सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, रात्रि के द्वितीय पहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो प्रातः काल में जो गाया जाता है ऑप्शन बी दरबारी, दरबारी ऐसा है ये क्या होता है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई है, तो शास्त्रीय नृत्य संगीत की विवेचना कहाँ से की गई है, जब जनक सामवेद होगा तो इसकी विवेचना भी कहाँ से की गई होगी, सामवेद से, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है, यानी जो पंडित भीमराव सेन है ये, इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है या किस शैली से है, तो ये कहाँ से है, पत्रकारिता, वो सॉरी संगीत, जो ये शास्त्रीय संगीत है इससे संबंधित है, यानी क्लासिकल डांस से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, यानी कि जो सबसे प्राचीनतम जो प्राचीन शैली है वो हिंदुस्तानी गायन किस शैली में गाया जाता है, तो वो कौन सी है आपकी, धूम्रपद, सही है, धूम्रपद शैली सबसे हिंदुस्तानी गायन की सबसे पुरानी शैली है। और आपसे बताना है कि जो धूम्रपद जो शैली थी ये किसने लागू की थी या किसने चालू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बनारस घराने से। और इस तरीके के आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, या लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है, इस तरीके का आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो वहां से इन क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि भाई एग्जाम, एसएससी एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है आपको, ये नहीं है कि वहां से सिलेक्टेड पॉइंट है, कहीं से भी पूछ सकता है वो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमाकांत और रमाकांत गुदेचना बंधु क्या है, तो ये क्या है आपके कथक नृत्यक, सही है, तो ये किससे संबंधित है आपकी, धूम्रपद गायक से, सॉरी मैं कथक बोला था, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा धूम्रपद गायक से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी कि आपसे बताया है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वो है वाद्य यंत्र है, जो कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है, यानी कि तंत्री वाद्य यंत्र है, तो वो कौन सी है आपकी, जो आएगी तंत्रिका, यानी कि यहाँ से बोला जाता है वो सुना जाएगा तो वो संतूर, यानी कि उसमें तंत्री होती है लगी हुई, जैसे कि हमारे गले में एक तार तो होता है वैसे उस पर तार से खिंचे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं तंत्री वाद्य यंत्र। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संतूर में कितने तार होते हैं, कितने तार कसे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिशुर वाद्य यंत्र है, तो निम्नलिखित में कौन सा शिशुर वाद्य यंत्र है, बांसुरी। सही है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हरिप्रसाद चौरासिया। हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध किससे है, तो ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो मोहन वीणा का आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो ये किया था मनमोहन भट्ट ने। ऑप्शन ए हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने क्या किया था, मोहन वीणा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिशुर वाद्य यंत्र है, अभी सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं फिर भी देखते हैं, जिस बच्चे ने अच्छे से देखा होगा वो बता देगा फिर भी कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बांसुरी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी कि जो वायलिन है वो वादक वायलिन बजाते थे ऐसे कौन से हैं, तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। ये जिनका जो संबंध है वो किससे है, वायलिन वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो सितार का जनक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। सितार का जनक भी इसी को माना जाता है। सही है। और तबले का जनक भी पूछा जाए आपको, तबले का जनक किसे माना जाता है, तो उसको भी अमीर खुसरो ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, ऐसा इसमें देखो चार वो हैं, इसमें ऐसा बताना है हमको ये कि ऐसा कौन सा है कि वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, तो शहनाई जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि वायु द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, मतलब बताना है आपको कि संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अभी तक आपने ये तो सुना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, सही है, कि E बराबर MC स्क्वायर ने दिया, लेकिन किसी को क्या पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन साथ साथ में क्या थे, एक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, और वो कौन सा है आपका, वायलिन। तो ये वायलिन बजाने में बहुत ही निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से आवाज बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, देखो यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है, ये आपको बताना है ये क्या है, उसका नाम देखो इसमें दे रखा है, तो ये क्या है, एलेगोजा। एलेगोजा इसका नाम है। ये मुंह से आवाज, यानी कि मुंह से फूंक मारो, जो गुब्बारा फुलाते हो इस तरीके से होता है, इधर से ये वो इसमें बजाई जाती है। सही है। नेक्स्ट, ये वो नहीं है बांसुरी, आधे बता रहे हैं बांसुरी, तो बांसुरी नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जो गुदई महाराज थे इनका संबंध किससे है, तबला वादक। ऑप्शन ये हो जाएगा तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरासिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये थे, ये मतलब ये क्या थे, किससे संबंधित थे, तो ये क्या बजाते थे, एक प्रवीण बंसी वादक, यानी कि ये बंसी बजाने में ये वादक थे, यानी कि बांसुरी बजाने में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, तो आपको बताना है कि जो बनी ठनी है किस शैली से निर्मित है, तो ये किस है, किशनगढ़ शैली से। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो जो औरत का किया था ये किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सही है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर आपसे पूछा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किसका चित्र किया गया था, तो औरत नामक एक चित्र बनाया गया। सही है।
काला यानी कि कला चांद, कला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका जो चित्रांकन किया था ये जेमिनी रॉय ने इसका चित्रांकन किया था। आपसे पूछा है ये है कला चांद, आपसे पूछा है कि बूढ़ा चांद का चित्रांकन किसने किया था? सही है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बांसुरी किसके, जो उस्ताद मंसूर किसके शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपको जानिए उस्ताद मंसूर थे वो किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासन काल के। सही है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके काल को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म में पोस्टरों में की थी? यानी कि एक व्यक्ति हैं इन्होंने क्या की थी, पेंटिंग की शुरुआत फिल्मों के पोस्टर में की थी। जब पोस्टर लगा देते हैं आप दीवारों में या कोई देखो आपने देखे होंगे जगह जगह लगे हुए, तो वो किसने की थी? एमएफ हुसैन ने। एमएफ हुसैन एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने पोस्टरों के माध्यम से फिल्मों में पोस्टर लगाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई या है? तो वो किसके हैं? ऑप्शन डी चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार राज्य से। आपको आपने सुना ही होगा मिथिला मखाना मधुबनी ये सब कहाँ से हैं? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है? एक फ्रांसीसी गुप्तचर विभाग है जिसे बोलते हैं, ये फ्रांसीसी गुप्तचर विभाग को बोलते हैं मोनालिसा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनालिसा क्या है? सही है, तो आपका फिर से ऑप्शन क्वेश्चन आ गया है, मोनालिसा क्या है? तो ये फ्रांसीसी गुप्तचर यानी कि एक चित्र है, सॉरी ये जो है मोनालिसा ये क्या है? एक चित्र है, यानी कि एक चित्र बनाया गया है जो कि देखो ये दिख रही है एक नारी बनी हुई है, इसका चित्रांकन किया गया है। और इसकी विशेषता यह है कि जो इसके बाल हैं वो इसको कदमों को छूते हैं। सही है, तो इसलिए फिर से एक चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? जो अजंता गुफाएं पढ़ी हैं आपने, अजंता की गुफाएं वो किस काल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल से, ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसका जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी आपका बौद्ध धर्म से, और डी आपका वैष्णव धर्म से। तो यहाँ आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना है। सही है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी हम नई क्लास अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।